हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है भूप्रपटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो सबसे पहले भूप्रपटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यह हमारा पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये पृथ्वी का धरातल है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान ये सब होते हैं। फिर इसके अंदर जो ये लेयर्स बनी हैं इनको ही आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भूप्रपटी यानी कि इसको क्रस्ट बोलते हैं। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का ये वाला सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको क्रस्ट कहते हैं। इसकी अब जो महासागरों और महाद्वीपों में क्या होती है, मोटाई अलग अलग होती है। क्योंकि महाद्वीप क्या होते हैं, उथले हुए होते हैं, इस वजह से क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों में क्या होती है, ज़्यादा होती है और महासागरों में कम होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर और महासागरों में कितनी होती है, 5 किलोमीटर होती है। और जो क्रस्ट की औसत मोटाई है वो 33 किलोमीटर तक है। क्रस्ट का महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट चट्टानों से तथा महासागरीय भाग बेसाल्ट से बना है। क्रस्ट में सिलिका तथा एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल कहा जाता है। यानी कि जो क्रस्ट है हमारा, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से इसको हम सियाल भी कहते हैं। अब जो क्रस्ट है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऊपरी क्रस्ट और एक है निचला क्रस्ट। यानी कि अगर ये पूरा क्रस्ट है तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ये ऊपरी क्रस्ट है और ये निचला क्रस्ट है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का घनत्व कितना है, 3 है। यानी कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे इसमें दबाव बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। इसलिए ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कम है और निचली क्रस्ट का घनत्व उससे थोड़ा सा अधिक है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच की सीमा के क्षेत्र को कोरनाड असंबद्धता कहते हैं। यानी कि जो ये पूरी क्रस्ट है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की जो सीमा है इसको हम क्या कहते हैं, कोरनाड असंबद्धता। क्योंकि इसको कोरनाड ने खोजा था इसलिए हम इसको कोरनाड असंबद्धता कहते हैं। अब अगला है हमारा मेंटल। तो जो मेंटल है वो क्रस्ट के जस्ट नीचे पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा हमारा मेंटल है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मेंटल यह क्रस्ट की निचली परत है। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच एक आसनता पाई जाती है। इसे मोहरोविकिक द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसे मोहरोविकिक सातत्य कहते हैं। यानी कि हमारे क्रस्ट और मेंटल, यानी कि जो ये क्रस्ट है और ये मेंटल है पूरा, इसके बीच भी क्या होती है, एक सीमा होती है। इस सीमा को हम क्या बोलते हैं, मोहरोविसिस बोलते हैं। क्योंकि इसको मोहरोविसिस ने खोजा था इसलिए इसे मोहरोविसिस आसान तथ्य कहा जाता है। मेंटल की परत 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी कि जो मेंटल है इसकी परत कितनी होती है, 2900 किलोमीटर तक होती है। यानी कि 100 किलोमीटर से जो नीचे का भाग है 2900 किलोमीटर, इसके बीच का जो भी भाग होता है उसको मेंटल कहते हैं। और जो 0 से 100 किलोमीटर तक पाया जाता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। यानी कि जो ये मेंटल है, ये पूरा मेंटल है, इसका जो ऊपरी भाग है इसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। यह ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा का मुख्य स्रोत है। यानी कि जो हमारे ज्वालामुखी फटते हैं उसमें जो लावा निकलता है वो लावा कहाँ से आता है, वो दुर्बलता मंडल से ही आता है। दुर्बलता मंडल में ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा लावा पाया जाता है। क्रस्ट तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं जिसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक है। यानी कि जो हमारा क्रस्ट है, यानी कि हमारा जो ये इतना सा क्रस्ट है ऊपरी परत, और ये हमारा मेंटल है ऊपरी मेंटल। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो ये ऊपरी मेंटल और क्रस्ट, पूरी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मिलकर क्या बनाते हैं, दुर्बलता मंडल बनाते हैं, इतना सा भाग, ठीक है।
और इसकी लगभग गहराई कितनी है हमारी, 10 से 200 किलोमीटर तक। निम्न गति का मंडल यानी कि जोन ऑफ लो वेलोसिटी, मेंटल के 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में जाने पर भूकंपीय तरंगों की गति धीमी हो जाती है। यानी कि जो हमारा जो ये मेंटल है, इसमें क्या होता है, 100 से 200 किलोमीटर, यानी कि यहाँ तक जाने पर क्या हो जाती है, इसकी जो भूकंप आते हैं, भूकंप की जो तरंगें होती हैं, उनमें गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसीलिए इस वजह से इस मंडल को क्या कहा गया है, निम्न गति का मंडल, क्योंकि यहाँ पे जो गति है, तरंगों की गति है, वो क्या हो जा रही है, निम्न हो जा रही है, कम हो जा रही है। इस वजह से इसको निम्न गति का मंडल कहा जाता है। अब बात करते हैं क्रोट की, यानी कि पृथ्वी की सबसे अंदर की जो परत है, केंद्र की परत है। तो वो केंद्र की परत कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक इसकी क्या है, मोटाई है। इसका विस्तार 29,000 से 6371 किलोमीटर तक है। मेंटल तथा क्रोट की सीमा को गुटेनबर्ग आसंतत्य कहते हैं। यानी कि जो मेंटल है और क्रोट है, इसके बीच की जो सीमा है, इनको अलग करती है, उसको गुटेनबर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज किसने करी थी, गुटेनबर्ग ने करी थी। इस वजह से इस सीमा का नाम गुटेनबर्ग है। अब जो हमारा मेंटल है, इसका घनत्व कितना है, 10 है। यानी कि ऊपर से नीचे को आते टाइम पे जितना भी गहराई में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, दाब अधिक हो रहा है। इस वजह से इसका घनत्व भी क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पहले घनत्व कितना था, 2.8 था स्टार्टिंग का, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ केंद्र में जाने तक कितना पहुँच गया है, 10 पहुँच गया है। इसलिए इसका द्रव्यमान अधिक होता है। क्रोट को 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। अब क्रोड के भी 2 भाग हैं, एक है बाहरी क्रोड, एक है आंतरिक क्रोड। अब जो बाहरी क्रोड है वो द्रव से बना है, और जो आंतरिक क्रोड है वो क्या है, ठोस है। बाहरी क्रोड का विस्तार 2900 से 4980 किलोमीटर तक है। यानी कि मेंटल से लेके 4980 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा, हमारी बाहरी क्रोड, जो कि द्रव है पूरा। यह तरल अवस्था में है, इसलिए यहाँ से एस तरंगें नहीं गुजरती हैं। जो एस तरंगें हैं वो भूकंप की अलग तरंगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जब हम भूकंप पढ़ेंगे तो हम इन एस और पी तरंगों को भी पढ़ेंगे। तो जो ये एस तरंगें हैं वो क्या होती हैं, बाहरी क्रोड में आते आते ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये पूरा द्रव से बना है। तो जो एस तरंगें हैं वो द्रव से होकर नहीं गुजरती हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो एस तरंगें हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। अब जो आंतरिक क्रोड है, इसका विस्तार फिर कितना हो जाएगा, 4980 से 6371 किलोमीटर तक। यानी कि हमारा यहाँ से लेके फिर केंद्र तक ही क्या हो जाएगा, ये हमारा आंतरिक क्रोड हो जाएगा। यह ठोस अवस्था में है। इसमें पी तरंगों की पहुँचने पर इसकी गति में अचानक वृद्धि आती है। यानी कि जो हमारे भूकंप की तरंगें हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एस तरंग विलुप्त हो जा रही थी, क्योंकि ये द्रव अवस्था में था, और ये ठोस अवस्था में है, इसलिए जो पी तरंग होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्रोड भारी पदार्थों निकिल तथा लोहे का बना होता है, इसलिए इसे निफे परत भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो भारी परत होते हैं वो बैठ जाते हैं, वो नीचे नीचे को बैठते हैं, और जो हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर परतों में समाहित हो जाते हैं। इस वजह से जो भारी पदार्थ हैं वो सबसे केंद्र पे पाए जाते हैं। इसलिए हमारे केंद्र पे निकिल और जो लोहे हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस